तो गाइड्स, आज हम आपको श्रेणीबद्ध संयोजन यानी सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी देता हूं कि श्रेणीबद्ध संयोजन को हम कैसे एक दूसरे को संयोजन करेंगे यानी जोड़ेंगे। तो यहाँ पर लिया गया है कि एक से अधिक संधायुक्त यदि आपके पास में है तो उसको श्रेणीबद्ध संयोजन कैसे करेंगे। तो बच्चों, आप जानते हैं कि एक संधारित्र में दो प्लेट होते हैं, एक प्लस एक माइनस। जो प्लस चार्ज जिस पर होता है उसको संग्राहक कहते हैं, और जिस पर माइनस चार्ज होता है उसको संघनक कहते हैं। क्लियर हो गया। अब यदि आपके पास में तीन संधारित्र लिया गया है, तीन कैपेसिटर को लिया गया है, तो तीन कैपेसिटर को आप कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर प्रथम संधारित्र यानी कैपेसिटर का पॉजिटिव प्लेट से एक बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं। फिर इसके दूसरे प्लेट जो निगेटिव है वो दूसरे कैपेसिटर के पहले प्लेट पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, और फिर दूसरे कैपेसिटर्स का निगेटिव प्लेट को तीसरे प्लेट के पॉजिटिव से जोड़ देते हैं, तथा तीसरा प्लेट के जो निगेटिव प्लेट है उससे हम बैटरी के निगेटिव चार्ज से जोड़ देते हैं। इस प्रकार से हम कनेक्शन करें, माने फर्स्ट को सेकेंड से थर्ड से उसको हम कनेक्शन करते हैं और किसी एक स्केल से जोड़ देते हैं। क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं कि प्रथम कैपेसिटर्स की धारिता C1 है, दूसरी कैपेसिटर की धारिता C2 है और तीसरे का C3 है। क्लियर हो गया। अब इस दोनों प्लेट है, प्रथम संधारित्र में यानी प्रथम कैपेसिटर्स में दो प्लेट है, दोनों के बीच का विभवांतर यदि V1 हो, दूसरे का V2 हो तो तीसरे का V3 है। तो V3 है तो V1 इक्वल टू Q बाई C1, फिर दूसरे के लिए V2 इक्वल टू Q बाई C2, फिर तीसरे कैपेसिटर्स के लिए V3 इक्वल टू Q बाई C3 होगा। क्लियर हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि संधारित्रों के पट्टिकाओं के बीच का विभवांतर V1, V2 एवं V3 हो तो उसका कुल विभवांतर V के बराबर होगा। कुल विभवांतर V के बराबर है तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। ठीक है। अब इन तीनों संधारित्रों कैपेसिटर्स को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, तो इसकी तुल्य धारिता यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटर्स CS हो तो V इक्वल टू Q बाई CS, V इक्वल टू Q बाई CS होगा, V इक्वल टू Q बाई CS होगा। अब ये दोनों V और का मान से स्पष्ट होता है कि Q बाई CS इक्वल टू Q बाई C1 प्लस Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब यहाँ पर इसके राइट हैंड साइड में Q कॉमन लेते हैं तो 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 होगा, और Q से Q दोनों कट गया, Q से दोनों कैंसिल हो गया, तो इसका वैल्यू आ गया 1 बाई C1 प्लस इक्वल टू 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। यही अभिष्ट मान हो गया श्रेणीबद्ध संयोजन का यानी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स का वैल्यू 1 बाई CS इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3 होगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जब किसी संधारित्रों को श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त परिणामी धारिता का व्युत्क्रम यानी रेसिप्रोकल्स प्रत्येक संधारित्र की धारिता के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। क्लियर हो गया। श्रेणीबद्ध संयोजन का जो मान होगा उसके आधार पर संधारित्र को डिफाइन ऐसे करते हैं कि संधारित्रों के श्रेणीबद्ध संयोजन से प्राप्त परिणामी धारिता का व्युत्क्रम रेसिप्रोकल प्रत्येक संधारिता की धारिता
के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। क्लियर। तो इस तरह से हम कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स को हम वैल्यू प्राप्त कर लिए, इसके डिफिनीशन कर दिए, इसका कैसे संयोजन किया जाएगा इससे हम परिचित हो गए। इस प्रकार हम अगला वीडियो देखें। अगली वीडियो में कुछ और मैं बताऊंगा, इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। हेलो गाइड्स, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से इसको लाइक, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें ताकि बच्चों को लाभ मिले। और ये क्लास 12 के छात्रों एवं छात्राओं के लिए है। ओके।